हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो भारत में है वो क्षेत्रीय आकांक्षाएं उभरने लगी थी। तो क्षेत्रीय आकांक्षाएं क्या होती हैं? क्षेत्रीय आकांक्षाएं वो होती हैं कि जैसे जैसे हम आज़ाद हुए उसके बाद हमें जो है 1970 के दशक के बाद भारत के कई राज्यों में 1970 का दशक भी इसमें शामिल कह सकते हो आप, और उसके बाद का काल भी। इसमें कई राज्यों में धीरे धीरे अलग जो है ज़्यादा स्वायत्तता की मांग को लेकर, अपने राज्य के लिए ज़्यादा अधिकारों की मांग को लेकर लोगों की या जनता की मांगें उठने लगी। उनको बोलते हैं क्षेत्रीय, अर्थात क्षेत्रीय स्तर पर जो है वो आकांक्षाएं उठने लगी थी। इनको बोलेंगे हम क्षेत्रीय आकांक्षाएं। इसमें जो है पूर्वोत्तर के राज्य थे, पंजाब राज्य था, दक्षिण भारत के राज्य थे, जम्मू कश्मीर, जो भी मतलब इसमें शामिल था, सभी में क्या था कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं वो ज़्यादा उभरने लगी थी। तो इसमें पहला है मिजो नेशनल फ्रंट। पार्टी की स्थापना किसने की थी? मिजो नेशनल फ्रंट, ये मिजोरम जो राज्य है उसकी पार्टी है। ये पूर्वोत्तर का राज्य है मिजोरम राज्य की ये पार्टी है, और इसकी स्थापना लाल डेंगा, उसका नेता था लाल डेंगा। मिजोरम में इसने इसकी जो है स्थापना की थी। तो मिजो नेशनल फ्रंट मिजोरम राज्य का क्षेत्रीय दल है और लाल डेंगा ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद है डीएमके और अन्ना डीएमके। किस राज्य के क्षेत्रीय दल हैं? डीएमके और अन्ना डीएमके, ये दोनों ही दक्षिण भारत का तमिलनाडु राज्य है उसके क्षेत्रीय दल हैं। क्षेत्रीय दल वो होता है जो किसी एक विशेष क्षेत्र या राज्य तक सीमित रहता है। जैसे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस है और पंजाब में जो अकाली दल है वो है। इसी प्रकार तमिलनाडु राज्य में डीएमके और अन्ना डीएमके वहाँ के क्षेत्रीय दल हैं। अगला है शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री कब बने? प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है जम्मू कश्मीर का? हमारे यहाँ तो राज्य है, लेकिन आपको प्रारंभिक लेसन में बताया गया था कि अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को पहले विशेष दर्जा था, उसका अपना संविधान था। तो उसका जो मुख्यमंत्री होता था वो उस समय प्रधानमंत्री कहलाता था। 1954 में बाद में उन्होंने अपना संविधान बदला था। तो 1948 में शेख अब्दुल्ला वहाँ के प्रधानमंत्री बने थे जम्मू कश्मीर के। उसकी पार्टी कौन सी थी? नेशनल कॉन्फ्रेंस उसकी पार्टी थी, और 1948 में। अब उसके बेटे उमर अब्दुल्ला हैं, उस पार्टी के अध्यक्ष हैं, शेख अब्दुल्ला के बेटे। तो जम्मू कश्मीर राज्य की पार्टी, प्रमुख पार्टी कौन सी थी? नेशनल कॉन्फ्रेंस, और 1948 में शेख अब्दुल्ला वहाँ के प्रधानमंत्री बने। मिजो नेशनल फ्रंट जो है वो मिजोरम राज्य का क्षेत्रीय दल है। अगला है जम्मू कश्मीर राज्य को किस धारा के तहत विशेष दर्जा दिया गया था? वर्तमान में ये अगस्त 2019 में हटा दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा नहीं है। वहाँ पर जम्मू और कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन उससे पहले अनुच्छेद 370 के तहत इसको एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। इसमें अंतर क्या क्या है ये आप ध्यान से देखो कि धारा 370 बदला तो जम्मू कश्मीर में क्या क्या परिवर्तन आ गए। पहला क्या था कि जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार मिले हुए थे, लेकिन वर्तमान में कोई ऐसा विशेष अधिकार नहीं है जो अन्य राज्यों को नहीं है। अर्थात जो विशेष अधिकार थे अब वो इसके समाप्त कर दिए गए हैं। पहले यहाँ पर दोहरी नागरिकता थी। जम्मू कश्मीर राज्य की अलग नागरिकता, भारत की अलग नागरिकता। बाकी भारत के राज्यों में इकहरी नागरिकता है पूरे देश में, अब वो खत्म हो गई। अब एकल नागरिकता, केवल भारतीय नागरिकता भारत में लागू होगी, और वो जो दोहरी नागरिकता थी अब वो खत्म कर दी गई है। पहले था जम्मू कश्मीर का अपना अलग झंडा था। जम्मू कश्मीर का
झंडा अलग था अपना, लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर का अलग कोई झंडा नहीं है। केवल भारतीय झंडा जो तिरंगा झंडा है वही जम्मू कश्मीर में लागू होता है और पूरे जो है केंद्र शासित प्रदेश में एक ही झंडा रहेगा। आर्टिकल 356 जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती थी। 356 मैंने बताया था कि 356 के तहत क्या होता है कि यदि राज्यपाल को ये लगे कि इस राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार नहीं चला जा रहा, तो वो राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश भेज सकता है और वहाँ उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है अनुच्छेद 356 के तहत। लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य में यह लागू नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब यहाँ पर आर्टिकल 356 लागू हो सकती है। आर्टिकल 360 वहाँ पर लागू नहीं हो सकती थी। आर्टिकल 360 क्या होती है, राष्ट्रपति की जो 3 शक्तियाँ हैं उनमें 360 में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर को इससे भी उस समय छूट मिली हुई थी, विशेष अधिकार था, लेकिन वर्तमान में यह लागू किया जा सकता है वहाँ पर भी। अल्पसंख्यकों को कोई आरक्षण नहीं, जैसे भारत में अल्पसंख्यक हैं जो अन्य पिछड़ा वर्ग है या जो धर्म के आधार पर हैं, किसी भी तरह से जो अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं, उनको जम्मू कश्मीर में कोई आरक्षण नहीं है। लेकिन भारत में जो अल्पसंख्यकों की कैटेगरी है, अगर उस कैटेगरी में कोई भी नागरिक आता है और वो वर्तमान में यदि जम्मू कश्मीर के कौन से भी केंद्र शासित प्रदेश में है, वो अब आरक्षण के योग्य मान लिया गया है। पहले ये प्रावधान वहाँ पर नहीं था। दूसरे राज्य के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन या कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे। पहले क्या था कि दूसरा राज्य का, पूरे भारत का कोई भी नागरिक वहाँ पर ज़मीन या प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था जम्मू कश्मीर में, लेकिन वर्तमान में इसको हटा दिया गया है और वह यह बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरह आप पूरे भारत में कहीं भी जा सकते हो, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, कोई भी व्यापार कर सकते हो, आप रह सकते हो। पहले ये प्रावधान नहीं था। और आरटीआई जो मैंने पिछले लेसन में बताया था, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, यह जम्मू कश्मीर में पहले लागू नहीं होती थी। वर्तमान में आरटीआई भी जम्मू कश्मीर में लागू होती है। और आखिरी है विधानसभा का कार्यकाल। पहले यहाँ की विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का होता था, लेकिन अब जो है वहाँ पर 5 साल का, सामान्य प्रदेशों की भांति 5 साल का हो गया। तो जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 थी उसके तहत क्या क्या विशेष अधिकार थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष अधिकार मिले हुए थे। वहाँ पर दोहरी नागरिकता थी। आर्टिकल 356 वहाँ पर लागू नहीं हो सकती थी। आर्टिकल 360 वहाँ पर लागू नहीं हो सकती थी। अल्पसंख्यकों के लिए कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं था। सॉरी, दूसरे राज्य के लोग जम्मू कश्मीर में कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे, वो अस्थायी निवासी नहीं हो सकते थे। आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम वहाँ पर लागू नहीं था। और जो विधान पालिका है उसका कार्यकाल 6 साल का था और वर्तमान में ये 5 साल का है। तो जो जम्मू कश्मीर राज्य है अब जो है वो पूरे भारत में बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरह उसको अधिकार मिल गए हैं और अगस्त 2019 में उसको विशेष अधिकार उनके समाप्त कर दिए हैं। अगला है ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया गया था। मैंने बताया था कि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। उसका सबसे प्रमुख कारण था कि इंदिरा गांधी ने पंजाब में 1984 में आतंकवादियों को, ये स्वर्ण मंदिर है जिसका आप चित्र देखते हो कितना सुंदर दिखाई देता है, लेकिन 1984 में इस स्वर्ण मंदिर में आतंकवादियों ने शरण ले रखी थी। उनको वहाँ से बाहर निकालने के लिए सरकार ने जो ऑपरेशन चलाया था उसको बोलते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार। उस समय बहुत सारे जो है निर्दोष सिख भी उस दिन मारे गए थे जिस दिन ये कार्रवाई की गई थी और स्वर्ण मंदिर की ये हालत हो गई थी। जो सिख थे उनको बहुत बुरा लगा, उनकी धार्मिक भावनाओं पर ठेस पहुंची और उन्होंने इसका बदला लेने की ठानी। और 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को उसके ही अंगरक्षकों ने
उसके घर में जो है वो गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में पंजाब में चलाया गया था, और वो क्या था कि स्वर्ण मंदिर में जो आतंकवादी छिपे हुए थे उनको वहाँ से निकालने के लिए चलाया गया था। अब है बोडो आंदोलन। ये बोडो क्या है? एक असम की जनजाति है। बोडो असम राज्य की जनजाति है। वो किस राज्य में चलाया गया? असम। जो पूर्वोत्तर भारत है उसमें बहुत सारी जनजातियां हैं, उनको अलग अलग राज्यों में जो है छोटी छोटी जनजातियां हैं, वो सभी अपने अलग अधिकारों की मांग करती हैं। तो ये बोडोलैंड की मांग करती हैं असम राज्य में। तो बोडो आंदोलन असम राज्य में चलाया गया था। तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य की है? आंध्र प्रदेश। दक्षिण भारत का एक जो राज्य है आंध्र प्रदेश, उसका भी एक क्षेत्रीय दल है तेलुगु देशम। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम है। और तमिलनाडु की हमने पढ़ी थी डीएमके और अन्ना डीएमके। कश्मीर में उग्रवादी आंदोलन की शुरुआत कब से मानी जाती है? कश्मीर में जो हम उग्रवाद पढ़ते हैं, हालांकि धारा 370 हटने के बाद इसमें जो है केंद्र का प्रभुत्व हो गया, धीरे धीरे ये चीज़ें कम होती जा रही हैं और अब काफ़ी हद तक उनको कंट्रोल किया जा चुका है। लेकिन उससे पहले जो है जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बहुत चरम सीमा पर था। बहुत ज़्यादा हमारे जो है वो फौजी भाई इसमें मारे जाते थे। उसकी शुरुआत 1989 से हुई थी। उससे पहले जम्मू कश्मीर में आतंकवाद नहीं था। जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है या जिसको हम उग्रवादी आंदोलन की शुरुआत बोल सकते हैं, वो 1989 से हुई थी। राजीव गांधी और हरचंद सिंह लोंगोवाला के बीच में ये समझौता हुआ था। वो क्यों हुआ था? ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। उसके बाद दिल्ली में जो है सिखों के विरुद्ध में 1984 में ही दिल्ली में सिखों के विरुद्ध जो है दंगे हुए थे और 2000 से ज़्यादा सिख उसमें उन दंगों में मारे गए थे। और उस जो बात को शांत करने के लिए बाद में 1985 के जुलाई महीने में, जुलाई 1985 में हरचंद सिंह लोंगोवाला ये पंजाब के नेता थे और राजीव गांधी, इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी हमारे प्रधानमंत्री बने थे। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने और उनके बीच में और हरचंद सिंह लोंगोवाला के बीच में एक समझौता हुआ था जुलाई 1985 में। इसे पंजाब समझौता भी हम कह सकते हैं। इसमें प्रमुख बातें क्या थी कि जो पंजाब था उसमें जो है जो सेना तैनात कर रखी थी वो वापस हटा ली जाएगी और जो आर्मी में पंजाबी भर्ती नहीं हो सकते थे उस समय बैन लगा दिया था, वो भी खोल दिया जाएगा। और जो चंडीगढ़ था वो पंजाब को दे दिया जाएगा। और हरियाणा और पंजाब के बीच, राजस्थान के बीच पानी के बंटवारे को लेकर से दोबारा से बात करने की, पैनल बैठाने की बात इसमें शामिल हुई थी। भारत के किस राज्य का अपना अलग संविधान था? ये हम पढ़ चुके हैं। जम्मू कश्मीर राज्य था, उसका अपना अलग संविधान था। आंसू क्या है? मैंने बताया था पूर्वोत्तर में असम जो राज्य था वो बड़ा था। छोटे छोटे राज्य जो मणिपुर है, त्रिपुरा है, मेघालय, ये कभी असम राज्य का ही भाग होते थे। तो आंसू क्या है कि असम के छात्रों का एक संगठन है। उन्होंने एक संगठन बनाया था। उसका उद्देश्य क्या था कि असम में जो बाहरी लोग हैं उनका विरोध करने के लिए एक संगठन बनाया था। बाहरी लोग कौन हैं? जैसे हमने पढ़ा था कि 1971 में जब बांग्लादेश बना तो भारत में 80 लाख से 1 करोड़ तक शरणार्थी भारत में आ गए थे। सबसे ज़्यादा वो किसके नज़दीक थे? असम राज्य के नज़दीक थे। तो असम राज्य में उसके आसपास के राज्यों में बहुत सारे जो है बाहरी मुसलमान वो एंट्री कर गए थे। तो ये आंसू क्या था? वहाँ के छात्रों के द्वारा बनाया गया एक संगठन था। इनकी मांग ये थी कि जो असम में जो बाहर से लोग आए हैं वो हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं, वो हमारी नौकरियां छीन रहे हैं, हमारे रोजगार छीन रहे हैं, हमारे संसाधनों का जो हम प्रयोग कर सकते थे वो प्रयोग करते हैं। तो ये एक असम के छात्रों का एक संगठन था और यह बाहरी लोगों का विरोध करता था। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव किस दल ने पारित किया था? शिरोमणि अकाली दल ने 1973 में।
ये आनंदपुर साहिब प्रस्ताव क्या था, इसमें जो है पंजाब को ज़्यादा स्वायत्तता देने के लिए एक प्रस्ताव था। अकाली दल जो है पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है पंजाब राज्य की, उसने 1973 में पास किया था। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था कि पंजाब राज्य को अधिक स्वायत्तता दी जाए, क्योंकि सिख बहुल क्षेत्र था तो उनको अलग और ज़्यादा स्वायत्तता की मांग पर वो अड़े हुए थे। तो यह आनंदपुर साहिब प्रस्ताव जो है वो किस दल ने पारित किया था, शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब राज्य में किया था। और इसने ये भी कहा था कि जो केंद्र और राज्य के संबंध है उनको दोबारा से पुनर्भाषित करना चाहिए, और राज्यों को, जो केंद्र हमारा ज़्यादा शक्तिशाली है, राज्य कमज़ोर हैं, उनको और ज़्यादा अधिकार देने की मांग इसमें उठाई गई थी। तो उसके बाद है शिरोमणि अकाली दल, किस राज्य का क्षेत्रीय दल है, ये अभी हमने पढ़ा है, पंजाब राज्य का अकाली दल है। और पंजाब समझौता 1985 के जुलाई में हुआ था, वो कौन सा माना जाता है, राजीव लोंगोवाला समझौता, जुलाई 1985 में। इसको हम पंजाब समझौता भी कह सकते हैं। तो पंजाब राज्य में भी जम्मू कश्मीर राज्य था, वो उसका अलग क्षेत्रीय दल था। दक्षिण भारत का आंध्र प्रदेश तमिलनाडु था, उनका अलग क्षेत्रीय दल था। पंजाब राज्य में जो शिरोमणि अकाली दल है वो अलग हैं, अर्थात भारत में जो क्षेत्रीय स्तर की मांगें हैं वो काफ़ी उठ रही थी। और पूर्वोत्तर भारत में जैसे हमने पढ़ा था कि असम में भी जो है ये आंदोलन चलाया गया था। उसके बाद है कि सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य कब बना। सिक्किम का कहाँ पर है, जो नेपाल और भूटान हमारे दो पड़ोसी देश हैं उनके बीच में, और पश्चिम बंगाल के ऊपर छोटा सा जो है राज्य है सिक्किम। यह सन 1975 में भारत का जो है पूर्ण राज्य बन गया था और 22वां यह राज्य बना था। मतलब उससे पहले क्या था कि सिक्किम एक ऐसा राज्य था जहाँ की जनता ने स्वयं जो है जनमत के द्वारा भारत में मिलाने पर इसकी सहमति दी थी। तो 1975 को 16 मई को जो है ये भारत में शामिल हो गया था। इसमें क्या था कि सिक्किम के मतदाताओं में से 97% ने जनमत संग्रह में भारत के साथ जाने की बात कही, जिसके बाद संविधान के 36वें संशोधन के जरिए उसे भारत का हिस्सा बना दिया गया। अर्थात वहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया, जनता की राय ली गई और 97.5% मतलब जनता ने इस बात की सहमति दी कि हम जो है वो भारत का पूरा हिस्सा बनना चाहते थे। इससे पहले जो सिक्किम राज्य था उसका वो पूर्ण अंग नहीं था, उसके विदेशी मामले हम देखते थे, बाहरी मामले हम देखते थे, उसकी रक्षा, विदेश, संचार आदि हमारे पास था, बाकी अधिकार हमारे पास नहीं थे। लेकिन 1975 के बाद यह जो भारत का पूरा हिस्सा बन गया था। तो नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना है सन 2014 में, सबसे लास्ट में जो बनने वाला राज्य है। उसके बाद जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ, वो केंद्र शासित प्रदेश बने थे, लेकिन राज्य भारत में बना है 2014 में। आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना जो है वो राज्य बना है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इसके ऊपर वाला हिस्सा है, ये 2014 में जो है अलग बने हैं। तो भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। जो ये आंध्र प्रदेश है ये पूरा जो है ये हमने शुरू में पढ़ा था कि 1952 में ये भाषा के आधार पर मद्रास राज्य से अलग हुआ था। 2014 में इसी आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना जो है वो अलग राज्य बन गया है और उसकी राजधानी है वो तेलंगाना की है वो हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। तो इसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से भारत में क्षेत्रीय दल हैं, अलग अलग राज्यों के अपने क्षेत्रीय दल हैं, क्षेत्रीय मांगे होती हैं जिनको हम स्थानीय आवाज़ या स्थानीय मांगे भी कह सकते हैं, और किस प्रकार से इन्होंने भारतीय राजनीति को प्रभावित किया। इसके बाद हमारा एक लास्ट लेसन बचता है, वो अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।